सम्माननीय साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम जानते हैं बच्चों की स्कूली अर्थात विद्यालयीन शिक्षा के लिए जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, शिक्षा पद्धतियां हैं, वो क्या हैं। और साथियों, इस विषय पर आज बात करने की आवश्यकता क्यों है, आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने 29 जुलाई दिन बुधवार 2020 को जो नवीन एजुकेशन सिस्टम है 5+3+3+4 इसको मंजूरी दे दी है। और यह जो शिक्षण पद्धति है शीघ्र ही जो हमारी अभी वर्तमान में चल रही 10-2 शिक्षण पद्धति इसका स्थान ले लेगी। तो जानते हैं कि 5-3-3-4 जो शिक्षण पद्धति है इसमें खास क्या है या इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार की है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की जो स्कूली शिक्षा होती है वह 12 वर्ष की होती है। जैसा कि पूर्व में 10-2 ये जो शिक्षा पद्धति चल रही थी और 12 वर्ष में हमारा जो विद्यार्थी है प्राथमिक, माध्यमिक और मेट्रिकुलेशन, इसके साथ में इंटरमीडिएट अर्थात अपनी जो स्कूली शिक्षा है उसको पूरा कर लिया करता था। और अब साथियों जो 5+3+3+4 जो आई है जिसमें 15 वर्षों का समय है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 5+3+3+4 कुल 15 वर्ष होते हैं। तो 15 वर्ष जो है स्कूली शिक्षा के लिए रखे गए हैं, तो किस तरह से रखे गए हैं इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। और इस कालखंड में बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो नवीन जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है और इसकी संरचना कैसी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारी वर्तमान में चल रही जो शिक्षा पद्धति है 10-2 ये क्या है। ठीक है, तो देखिएगा 10-2 शिक्षा पद्धति में 2 स्तर थे, 2 फेज थे। पहला था कक्षा 1 से 10 तक, ठीक है, अर्थात कक्षा 1 से 10 तक अगर हमारा विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर लेता था, इसका आशय था कि बच्चे ने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके पश्चात बाद के जो 2 वर्ष आते हैं तो वो आते हैं इंटरमीडिएट के लिए अर्थात कक्षा 11 और 12 के लिए। और आपको जैसे ज्ञात है कि कक्षा 1 से 10 तक जो विद्यार्थी लगभग सारे जो विषय है उनको पढ़ता था और कक्षा 11 में जाकर के विद्यार्थियों को विषय को चुनने की सुविधा होती थी। वह अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों को चुन करके वो अध्ययन कर लिया करता था। ठीक है, तो ये हमारी अभी चल रही जो शिक्षा पद्धति थी और बहुत जल्दी इसके स्थान पर ये नवीन जो शिक्षा पद्धति है ये स्थान ले लेगी। तो आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 वर्षों का कुल समय है हमारे बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए। ठीक है, तो पहले जो 5 वर्ष है यानी ये पहला चरण, 5 वर्ष का पहला चरण, ठीक है, ये प्रथम फेज कह सकते हैं इसको, फर्स्ट फेज। और इसके बाद आता है 3 साल का द्वितीय चरण या द्वितीय या सेकंड फेज। और तीसरे चरण में हम देखेंगे या थर्ड फेज में हम देखेंगे इसमें भी 3 साल है। और चतुर्थ फेज जो है या जो चौथा जो चरण है इसमें हम देखेंगे इसमें 4 साल का समय है। इस तरह ये जो हमारे बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए 4 चरणों में इसे बांटा गया है। हम प्रत्येक को एक एक करके समझते हैं। तो देखिएगा यहां जो पहले जो 5 साल हैं इन 5 सालों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है शाला पूर्व शिक्षा, जिसे कि हम अंग्रेजी में कहेंगे प्री स्कूल एजुकेशन, अर्थात स्कूल जाने से पहले की शिक्षा। बच्चा 3 साल का जब होता है तब वह निश्चित ही आज भी हम बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजते हैं, नर्सरी कक्षा में भेजते हैं। ठीक है, तो 3 साल की अवस्था में बच्चा जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में या जो नर्सरी कक्षा है उसमें वह ज्वाइन होगा और वहां पर बच्चे को गतिविधियों खेल के माध्यम से जो तैयार किया जाएगा स्कूल जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें 3 साल शामिल ये कर दिए गए हैं, 5 सालों में से 3 साल ये हो गए। और इसी में जोड़ दिया गया है कक्षा 1 और 2 जो स्कूली शिक्षा है। ठीक है, उसमें कक्षा 1 और 2 को जोड़ दिया गया है और इसमें बच्चों को पूरी गतिविधि के साथ में खेल खेल में ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 साल का जो पहला चरण होगा, फर्स्ट फेज होगा। इसके पश्चात द्वितीय चरण की हम बात करें तो फिर आता है 3 साल। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको कक्षा 1 और 2 तक बता दिया, ठीक है, शाला पूर्व शिक्षा प्लस कक्षा 1 और 2। अब बारी आती है कक्षा 3, 4 और 5 की। 3 कक्षाएं हो रही हैं, इसलिए यहां पर ये 3 वर्ष रखा गया है। ठीक है, कक्षा 3, 4 और 5। पहले हमारी जो ये कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शाला हुआ करती थी, प्राथमिक एजुकेशन हुआ करता था विद्यार्थियों का। अब कक्षा 3, 4, 5 जो है
इसमें शामिल होगा द्वितीय चरण में। ठीक है, और इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी स्थानीय भाषा में, जिस स्थान पर विद्यार्थी रहता है, जिस अंचल में वह रहता है, वहां पर जिस जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में उनकी पुस्तकें होंगी। जैसे दक्षिण भारत की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो जहां पर जैसा क्षेत्र है उनकी आंचलिक भाषा में ही बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। जो पुस्तकें होंगी वो उसी भाषा में प्रिंट होंगी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा कि बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करना है या किसी तरह से अन्य भाषा का प्रेशर नहीं होगा। बच्चा बड़े सहज तरीके से अपनी मातृभाषा में ही वह शिक्षा ग्रहण करेगा। ठीक है, और एक खास बात यह है कि इसमें जो कोर्स को भी कुछ कम करने की बात कही गई है, अर्थात कम से कम विषयों को कम किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो बच्चा है खेल खेल में या गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेगा। तो ये आपको 3 साल समझ में आ गया होंगे। ये 5 साल पहले बताया, फिर सेकंड फेज में 3 साल। इसके पश्चात हम आगे चलेंगे तो यहां भी 3 साल आता है। ठीक है, तो साथियों ये 3 साल जो होंगे, जैसा कि हमारे बच्चों के लिए अभी क्या सिस्टम है कि माध्यमिक शाला की कक्षाएं कक्षा 6, 7 और 8 हुआ करती थी, तो यहां पर तृतीय चरण में कक्षा 6, 7 और 8 शामिल होंगी इसमें। और इसमें क्या होगा, हमारे विद्यार्थियों को जो विभिन्न विषय है उनसे परिचित कराया जाएगा कि बहुत सारे जो विषय होते हैं, जितने भी विषय, और वहां पर बच्चा अपनी रुचि को प्रदर्शित करेगा और अपनी रुचि के अनुसार ही आगे जाकर वह अध्ययन कर पाएगा। अर्थात यहां पर उसको सारे विषयों से परिचय मिलेगा। ठीक है, और साथियों इसमें खास बात यह है कि बच्चों को इसमें व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ठीक है, चिकित्सीय शिक्षा के अलावा अन्य जो क्षेत्रों की शिक्षा है वो भी यहां से ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात ये जो सिस्टम है ये बहुत ही उन्नत तकनीक लिए हुए है और इसका लाभ निश्चित ही हमारे बच्चों को भविष्य में प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये तीसरा फेज, थर्ड फेज। और उसके बाद हम चौथे चरण की बात करें तो इसमें 4 कक्षाएं शामिल हैं, जैसे कि मैंने यहां लिख के रखा है। इसमें 4 कक्षाएं, कक्षा 9, 10, 11, 12 इसमें शामिल होंगी। और साथियों इसकी विशेषता यह है कि इसमें विद्यार्थियों को अपनी चॉइस के अनुसार, ठीक है, बच्चा जो विषय पढ़ना चाहता है उसको वह लेकर के पढ़ सकता है। इसमें बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। और साथियों यदि इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर बहुत सारी साइट्स हैं, आप जाकर के वहां सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होगा। इस कालखंड में मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया है कि ये जो नवीन एजुकेशन सिस्टम है वो लगभग क्या है और किस प्रकार का होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में, इस कालखंड में जो भी मैंने जानकारी आपको दी है आपको काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।